हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपने जो घर या जमीन खरीदी है वो सचमुच आपकी है? रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कहता है कि सिर्फ रजिस्ट्री ही काफी नहीं, आपके पास कुछ खास दस्तावेज होने चाहिए, वरना आपका सपनों का घर किसी और का हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 जरूरी दस्तावेजों की जो आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेंगे। साथ ही जानेंगे सरकार के नए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के बारे में, जो प्रॉपर्टी खरीदने को और सुरक्षित बना रहा है। तो आखिरी तक बने रहें, क्योंकि ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मालिकाना हक क्या है? दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसका मालिकाना हक या टाइटल। लेकिन मालिकाना हक होता क्या है? सीधे शब्दों में, ये वो कानूनी अधिकार है जो साबित करता है कि प्रॉपर्टी आपकी है। अब आप सोच रहे होंगे, रजिस्ट्री तो करा ली, अब क्या दिक्कत? लेकिन रुकिए, रजिस्ट्री सिर्फ एक दस्तावेज है जो ये बताता है कि आपने और विक्रेता के बीच डील हुई। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की जड़ में ही कोई गड़बड़ है, जैसे कि पुराना मालिक सही मालिक नहीं था, तो आपकी रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि मालिकाना हक साबित करने के लिए रजिस्ट्री के साथ साथ और भी दस्तावेज चाहिए। तो कौन से हैं ये दस्तावेज? चलिए एक एक करके जानते हैं। 7 जरूरी दस्तावेज। दोस्तों, अब हम उन 7 जरूरी दस्तावेजों की बात करेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर आपका बनाते हैं। नोटपैड तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत काम आएगी। 1. सेल डीड। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सेल डीड में प्रॉपर्टी का पूरा ट्रांसफर दर्ज होता है। इसमें खरीदार, विक्रेता और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स होती हैं। बिना सेल डीड के आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं माने जाएंगे। इसे अच्छे से चेक करें और सुनिश्चित करें कि ये स्टैंप ड्यूटी के साथ रजिस्टर्ड है। 2. टाइटल डीड। टाइटल डीड साबित करता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साफ है, यानी उस पर कोई और दावा तो नहीं कर रहा। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमेशा पिछले मालिकों की टाइटल चेन चेक करें। 3. एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। ये दस्तावेज बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, बंधक या कानूनी दावा तो नहीं है। बिना इसके आप कैसे यकीन करेंगे कि प्रॉपर्टी फ्री है? इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लें और कम से कम 12-15 साल पुराना रिकॉर्ड चेक करें। 4. म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी के मालिक के नाम को अपडेट करता है। बिना इसके आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। इसे तहसील या नगर निगम ऑफिस से ले सकते हैं। 5. प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें दिखाती हैं कि प्रॉपर्टी का टैक्स समय पर भरा गया है। अगर टैक्स बकाया है तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। हमेशा लेटेस्ट रसीद मांगे। 6. पजेशन लेटर। ये लेटर साबित करता है कि आपको प्रॉपर्टी का कब्जा मिल चुका है। बिना इसके आप प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते। बिल्डर या विक्रेता से इसे जरूर लें। 7. अलॉटमेंट लेटर, वसीयत या गिफ्ट डीड। अगर प्रॉपर्टी आपको बिल्डर से वसीयत या गिफ्ट के जरिए मिली है तो अलॉटमेंट लेटर, वसीयत या गिफ्ट डीड जरूरी है। ये दस्तावेज आपकी ऑनरशिप को और मजबूत करते हैं। नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार के नए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 की। ये बिल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रहा है। क्या खास है इसमें? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, सारे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे। डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक चेक से फर्जीवाड़ा रुकेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑनलाइन पेमेंट। फीस का भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। ये बिल आपकी प्रॉपर्टी को और सुरक्षित बनाएगा, लेकिन इसके लिए आपको नए नियमों को समझना होगा। प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधानियां। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं, तो कुछ सावधानियां बरतें। लीगल सलाह लें। हमेशा किसी अच्छे वकील या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लें। पुराने मालिकों की चेन चेक करें।
प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री देखें, सभी दस्तावेजों की जांच करें, रजिस्ट्री, सेल डीड, टाइटल डीड, सब कुछ चेक करें। नए नियमों को समझें। रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाएं। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा जमीन या फ्लैट की लोकेशन और जोनिंग प्लान की भी जांच करें, जिससे पता चले कि वो क्षेत्र रिहायशी है या कमर्शियल। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले उस पर किसी कोर्ट केस या लिटिगेशन तो नहीं चल रहा, यह आरटीआई या वकील के माध्यम से जरूर पता करें। साथ ही बिल्डर या विक्रेता से ऑथराइज्ड लेआउट प्लान और नक्शा, अप्रूव्ड लेआउट मैप जरूर मांगे। अगर प्रॉपर्टी किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी लेना जरूरी होता है। और सबसे अहम, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो लीगल एक्सपर्ट से जांच करवाएं। ये छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर आपको लाखों रुपए और सालों की कोर्ट कचहरी से बचा सकती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सिर्फ रजिस्ट्री ही काफी नहीं, इन 7 दस्तावेजों के बिना आपकी प्रॉपर्टी अधूरी है। और हाँ, सरकार का नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 आपकी प्रॉपर्टी को और सुरक्षित बनाएगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सावधानी बरतें ताकि आपका सपनों का घर हमेशा आपका रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय और क्या सावधानियां बरतते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सेफ रहें, स्मार्ट रहें